नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं रीजनिंग के नंबर सीरीज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो पेपर में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। आइए देखते हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। इस तरह के यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे नंबर सीरीज के क्वेश्चनों के बहुत सारे। आइए देखते हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। पहला क्वेश्चन नंबर सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है 196, 169, 144, 121 और 101। इसमें हमें बताना है इन क्वेश्चन में कि कौन सा गलत है। ये सारे क्वेश्चन हमें बताना पड़ेगा, इन्होंने कोई जो सवाल दे रखा है उसमें बताना कि कौन सा गलत है। अगर हम ध्यान से देखें, ये कितने का वर्ग है? ये 14 का वर्ग बन रहा है। ये 169 13 का वर्ग है, 144 12 का वर्ग है, 121 11 का वर्ग है। तो यहाँ कितना आना चाहिए? 10 का वर्ग यानी 100 आना चाहिए था। और यहाँ कितना आ रहा है? 101। तो ये गलत है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा 101। 101 इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल है 16, 22, 30, 45, 52, 66। इसमें बताना कि कौन सा गलत है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नंबर सीरीज के सवाल में अगर हमें देखो वर्ग बनना है तो वर्ग का कंडीशन लगाओ, अगर वर्ग नहीं बन रहा है तो दो नंबर का डिफरेंस लेना शुरू कर दो। डिफरेंस लेना शुरू करेंगे तो हमें दिख जाएगा कौन सा इसमें गलत है, नहीं क्या पोजीशन है इसकी, क्या हो रहा है इस सवाल में, तो हमें पता लग जाता है। तो अगर इसमें हम देखें, कितना ऐड हो रहा है इसमें? +6 ऐड हो रहा है। और यहाँ कितना ऐड हो रहा है? +8 ऐड हो रहा है। और यहाँ कितना हो रहा है? 6 8 8 के बाद क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए। अगर यहाँ देखिए, यहाँ कितना ऐड हो रहा है? +14। तो हम यहाँ ध्यान देख सकते हैं, यहाँ से 8 और यहाँ 14 है। 14 से पहले कितना होगा? 12। और 12 से पहले कितना होगा? 10। तो इसका मतलब यहाँ क्या 10 ऐड हो सकता है यहाँ। और 10 के बाद यहाँ कितना ऐड होना चाहिए? यहाँ 12 ऐड होना चाहिए, जब भी तो आगे 14 ऐड होगा। तो हम देखें कंडीशन, अगर हम 30 में 10 जोड़े तो कितना आना चाहिए था? यहाँ 40 आना चाहिए था। यहाँ कितना आना चाहिए था? 40। और 40 में 12 जोड़ते कितना आना चाहिए? 52। बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या गलत है? 45। 45 स्थान पे क्या नहीं था? 40। तुम्हारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 105, 85, 60, 30, 0, -45, -90। देखिए हमें दिख रहा है सवाल 105 से घटता जा रहा है, यानी 105 से नीचे को घटता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसमें से कुछ घट रहा है। इसमें क्या घट रहा है कुछ, वो देखते हैं हम। इसमें से कितना घटा है? जो 85 बचे, यानी -20 करे। -20 करना पड़ेगा तो कितना बचेगा? 85 बचेगा। और 85 में से कितना घटा है? 60 बचे, यानी -25 करना पड़ेगा। तो कितना बचेगा? 60 बचेगा, यानी -20 -25। आगे कितना होगा? क्या -30 है आगे? जी हाँ, -30 हो रहा है। -30 यानी 60 में से 30 जाएगा तो 30 बचेगा। तो आगे कितना होगा माइनस? आगे 35 होगा। आगे कितना माइनस होगा? 35 होगा। तो 30 में से -35 घटाएंगे तो -5 बचेगा। तो -5 आएगा यहाँ पर। और जब -5 में से हम कितना घटाएंगे आगे? -40 घटाएंगे। तो -40 और -5 कितना हो जाएगा? -45। और आगे कितना घटाना पड़ेगा मैं? -45। और -45 में से -45 घटाएंगे तो कितना बचेगा? -90। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 के स्थान में क्या आता? -5। तो 0 उसमें गलत है। 0 क्या है इसमें? गलत। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 8, 13, 21, 32, 47, 63 और 83। इसमें कौन सी संख्या गलत है? अगर इसमें हम देखें कितना ऐड हो रहा है? +5 ऐड हो रहा है। कितना ऐड हो रहा है? +5। और यहाँ कितना ऐड हो रहा है? +8 ऐड हो रहा है। ठीक है, यानी +5 +8 3 फालतू जुड़ रहा है। अगर यहाँ देखें तो प्लस के कितना ऐड हो रहा है? 11 है। बिल्कुल कंडीशन नहीं है। +5 +8 +11। तो आगे कितना होगा? +14 होना चाहिए। आगे कितना होना चाहिए? +14। फिर आगे कितना होना चाहिए? +17। और यहाँ कितना होना चाहिए? +20। क्या ये कंडीशन फॉलो करेंगे हमारी? हाँ। यहाँ देखिए 63 में अगर हम 20 जोड़े, 63 में अगर हम 20 जोड़े तो कितना होगा? 83 होगा। बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो इसका मतलब कंडीशन ही हमारी ठीक है। नहीं +5 +8 +11 +14। अगर यहाँ देखिए हम 32 में जो 14 जोड़ेगा तो कितना आना चाहिए? 46 आना चाहिए। और यहाँ कितना आ रहा है? 47। और 46 में 17 जोड़ेंगे 63 हो जाएगा। कंडीशन बिल्कुल परफेक्ट होगी हमारी। तो इसका मतलब क्या है? 47 के स्थान पे क्या होगा? 46 आना चाहिए। तुम्हारा क्या इसमें गलत है? नहीं 47 हमारे इसमें गलत है। और वही क्या हमारा आंसर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 1 2 4 8 16 32 64 96। हम देखें ध्यान से, ये दुगना हो रहा है, यानी 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, यानी इसमें मल्टीप्लाई 2 हो रहा है। फर्स्ट नंबर में मल्टीप्लाई 2 और सेकंड नंबर हमें इसको प्राप्त हो रहा है। मल्टीप्लाई सब में क्या है? 2 है। मल्टीप्लाई क्या है?
2 मल्टीप्लाई 2 हो रहा है सब में, मल्टीप्लाई 2। अगर यहाँ देखें, अगर मल्टीप्लाई 2 करेंगे हम तो 128 आना चाहिए, और यहाँ कितना है 96, तो ये गलत है हमारा। तो 96 के स्थान पे कितना था 128 आना चाहिए। तो 96 क्या है इसका हमारा आंसर, यानी ऑप्शन है इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 380, 188, 92, 48, 20, 8 और 2। देखिए सवाल घटते क्रम है, नहीं संख्या हमारी क्या है घटती जा रही है। तो इसका मतलब जब भी नंबर हमारा घट रहा है, या तो उसमें से माइनस होगा या उसमें डिवाइड होगा, या उसमें से माइनस होगा या उसमें डिवाइड होगा। अगर इसमें हम देखें ध्यान से अगर इसके मादे करें, यानी 380 के आधे होते हैं 190, 380 के आधे कितने होते हैं 190, और 190 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 188 बचेगा। अगर इसमें देखें डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, यानी अगर इसमें हम डिवाइड करें 2 से और माइनस के 2 करें, डिवाइड बाई करें 2 से और माइनस के 2 करें, यानी 380 में से 2 से डिवाइड करेंगे जब हम, तो माइनस के 2 करेंगे तो कितना आएगा 380 को हमने डिवाइड करा 2 से, कितना आया 190, और 190 में से हमने 2 घटा दिया तो कितना बचा 188 बचा। जी बिल्कुल ठीक है 188 आ रहा है। अब 188 को हम डिवाइड करेंगे कितने से 2 से, यानी डिवाइड बाई 2 से मल्टीप्लाई ओ माइनस 2 से। तो 188 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा 2 नाम 18, 2 चौक 8, और माइनस करने पड़ेगा इसमें से 2, तो कितना आना चाहिए 92। क्या 92 है? जी बिल्कुल 92 है हमारा। आगे देखते हैं हम 92 को डिवाइड करेंगे 2 से और माइनस करेंगे 2, तो 92 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा 2 चौक 8 और 2 छिका 12, 46, और 46 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा हमारा 44 बचना चाहिए। कितना बची है 44 बचना चाहिए। तो यहाँ 44 है क्या? नहीं, यहाँ कितना है 48, तो ये क्या गलत है हमारा, यहाँ कितना आना चाहिए 44। अगर हम 44 को डिवाइड करेंगे फिर कितने से 2 से, 44 को डिवाइड करेंगे 2 से कितना आना चाहिए 22, और 22 में से 2 घटाएंगे 20 आना चाहिए। क्या 20 आ रहा है वहां पे? जी हाँ बिल्कुल 20 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है हमारा 48 के स्थान पे कितना आएगा हमारा 44 आएगा। 48 के स्थान पे क्या आएगा 44। अगर हम आगे देखें 20 को डिवाइड करेंगे 2 से 10, और 10 में से 2 घटाएंगे 8, बिल्कुल ठीक है कंडीशन। 8 को डिवाइड करेंगे हम 2 से तो 4, 4 में से 2 घटाएंगे 2, बिल्कुल ठीक कंडीशन हमारी। तो हमारा आंसर क्या होगा 48 के स्थान पे क्या आना चाहिए था 44 आना चाहिए। तो 48 क्या है गलत है, तो जो इसका आंसर क्या होगा 48 होगा, यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 3, 10, 27, 4, 16, 64, 5, 25, 125। अगर हम इनको ध्यान से देखें ये कितने का वर्ग है 2 की पावर 2, 2 की पावर ओ, इसे हम अगर करें हम 2 की पावर 2 ना करके इसको देखें हम 4 की पावर 1, ये कितना है 4 की पावर 2, और ये कितना है 4 की पावर 3, यानी एक नंबर का पावर 1 करी, फिर पावर 2 करी, पावर 3 करी। अगर इसमें देखिए हम 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3, लास्ट के 2 कंडीशन में दिख रहा है हमें 4 की पावर 1 है, 4 की पावर 2 है, 4 की पावर 3 64, 5 की पावर 1 यानी 5, 5 की पावर 2 यानी 25, 5 की पावर 3 यानी 125। का ये कंडीशन पहले फॉलो है, ये 3 की पावर 1 है पर 3 की पावर 2 9 होना चाहिए, और ये 3 की पावर 3 बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ कितना होना चाहिए, यहाँ 9 आना चाहिए। तो यहाँ कितना कर रखा है इनने 10 कर रखा है, तो यहाँ कितना आता 9, तो ये हमारा 10 इसमें गलत है, 10 के स्थान पे क्या आना चाहिए था 9। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 121, 143, 165, 186 और 209। हमें दिख रहा है कि नंबर बढ़ रहा है, नंबर क्या है बढ़ रहा है। तो नंबर बढ़ने का मतलब है मल्टीप्लाई हो रही है, उसमें प्लस हो रहा है, मल्टीप्लाई या प्लस। पर हम ध्यान से देखें नंबर ज्यादा नहीं बढ़ रहा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो दुगने में जाएगा, दुगने में जाएगा या 1 पॉइंट में जाएगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, जोड़ो, कितना जुड़ रहा है इसमें प्लस के 22 जुड़ रहा है, प्लस के 22। क्या इसमें भी प्लस के 22 जुड़ रहा है, 43 और 22 कितने होते हैं 65, यानी प्लस के इसमें भी क्या हो रहा है 22 जुड़ रहा है। आगे देखो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा 22 जोड़ना पड़ेगा। जब यहाँ 22 जुड़ रहा है तो 165 में 22 जोड़ेंगे तो कितना 186 तो आने का नहीं है, 5 और 2 7, 5 और 2 7 और 6 और 2 8, यानी 187 आएगा। और 187 में अगर हम 22 जोड़ेंगे 209 आ रहा है। जी हाँ बिल्कुल 187 में 22 जोड़ने पर 209 आ रहा है हमारा, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब क्या है हमारा 186 इसमें गलत है, तो 186 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 25, 36, 49, 81, 121, 169 और 225। हमें दिख रहा है क्या है नंबर के स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है
और ये कितना है 5 का स्क्वायर। ये हमारे सारे वर्ग हैं, ये किसी नंबर के वर्ग। अगर हम इनको देखें ये 15 का स्क्वायर, 13 का, 11 का, 9 का, 7 का, 6 का और 5 का, ये सारे वर्ग हैं। हम इसमें लॉजिक क्या लगाए, अगर हम देखें नहीं 15 से 2 घटाया, 15 से हमने क्या करा 2 घटाया तो कितने का वर्ग है 13 का, 13 से 2 घटाए 11 का वर्ग है, 11 से 2 घटाए कितना 9 का वर्ग है, 9 से 2 घटाए 7 का वर्ग है, 7 से हम वर्ग घटाएंगे तो 5 का वर्ग आना चाहिए, तो यहाँ कितना है 6 का वर्ग है। और फिर 6 में से हम कितना घटा दे, वो 5 में से 2 घटाते कितना 3, यहाँ 3 का वर्ग आना चाहिए था, ये भी कंडीशन फॉलो नहीं करे। अगर हम ध्यान से देखें सिर्फ 6 को छोड़ के, सिर्फ हम 6 को छोड़ के और सारे क्या है विषम संख्या के वर्ग है, सिर्फ 6 क्या है एक सम संख्या का वर्ग है और सारे क्या है विषम संख्या के वर्ग है। तो ये क्या हमारा 6 का वर्ग 36, 36 इसके सबसे क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 36। अब अगला सवाल देखते हैं 125, 126, 124, 127, 123 और 129। देखिए हम ध्यान से, एक बार नंबर बढ़ रहा है और एक बार घट रहा है, एक बार नंबर बढ़ रहा है और एक बार घट रहा है। अगर हम 125 में एक जोड़ा फिर 2 घटाया, 125 में हमने क्या कर 124 में हमने कितना जोड़ा 3, फिर कितना घटाया 4 घटाया। क्या कंडीशन ऐसे फॉलो करिए क्या हमारी ये, कि इसमें कितना करा +1, आगे कितना करा -2, यानी पहले +1 करा फिर -2 करा, आगे देखे कितना फिर क्या कितना हो रहा है +3 हो रहा है, यानी 1 2 3 इसमें चल रहा है पर पहले प्लस होगा फिर क्या होगा माइनस, यानी पहले +1 करा फिर हमने माइनस अगली संख्या -2 कर दी है, फिर अगली संख्या +3 कर दी हमने, फिर अगली संख्या क्या होगी -4 होनी चाहिए, 127 में से -4 करेंगे 123 बचेगा, तो फिर आगे क्या होगा यानी प्लस के 5 होना चाहिए, कितना हो जाए प्लस के 5, 123 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए 128, तो यहाँ कितना आ रहा है ये 129 आ रहा है। तो ये क्या हमारा आंसर है, क्योंकि 128 के स्थान पर 129 दे दिया उसने, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 129 इसका आंसर हो जाएगा। 129 के स्थान पे क्या आएगा 128 आना चाहिए था। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 89, 78, 86, 80, 85, 82, 83। इसमें हम देखिए ध्यान से, नंबर बढ़ रहा है और घट रहा है, इसमें भी ये पहले नंबर घटा फिर बढ़ा फिर घटा और फिर बढ़ा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा अंतर देखो, 89 में से 78 हो रहा है यानी -11 करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा -11। और अगर यहाँ देखिए हम ध्यान से तो कितना यहाँ करना पड़ेगा हमें +8 कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है +8, और यहाँ कितना कर रहा है वो -6 और यहाँ कितना कर रहा है +5, और यहाँ कितना हो गया है -3 और -1। इधर से हमारी कंडीशन नहीं दिख रही हमें, -11, +8, -6, +5, -3, -1। अगर हम इसको पीछे से देखें सवाल को, यहाँ कितना हो रहा है -1, फिर -1 हो गया ओ +1, ये कितना है +1, +1, -3, +5, तो इसका क्या है कि दो प्लस ऐड कर रहा है और माइनस प्लस कर रहा है वो, यानी पहले +1 करा फिर -3 करा, -3 के बाद फिर +5 करा, अब आगे क्या होगा -7 होना चाहिए। अगर इसमें -7 करें, यहाँ अगर इसमें -7 करें तो यहाँ कितना होना चाहिए, यानी हमें कितने में से घटाए -7 घटाने पर 80 आना चाहिए, -7 घटाने पे क्या आना चाहिए 80, तो इसका मतलब यहाँ कितना होना चाहिए 87 होना चाहिए। यहाँ 87 में से माइनस के 7 घटाएंगे जब भी तो 80 बचेगा, जब भी तुम्हारा ये लॉजिक फॉलो करेगा इसको पूरा। जी हाँ, तो अगर हम 86 के स्थान पे कितना 87 रखते हैं, 87 में से 7 घटाएंगे कितना होना 80 बन रहा है, बिल्कुल ठीक है। और माइनस के 7 के बाद यहाँ प्लस का 9 होना चाहिए, यहाँ कितना आना चाहिए +9। अगर यहाँ +9 करते हैं हम तो 78 और +9 कितना होगा 87 होगा, बिल्कुल कंडीशन फॉलो कर गई हमारी। तो इसका मतलब क्या है -11 करा फिर उसमें से 2 घटाए प्लस कर दिया वो, फिर उसमें से 2 घटाए फिर माइनस कर दिया, तो लॉजिक लग रहा है इसमें -11 +9 -7 +5 -3 और +1, ये लग रहा है लॉजिक इसमें। तो इसका मतलब क्या आया 86 के स्थान पे क्या होना चाहिए 87 होना चाहिए, तो 87 इसका क्या हो जाएगा 86 क्या हो जाएगा इसका हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं 15, 16, 22, 29, 45 और 70। इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, इसमें देखते हैं लॉजिक हम, +1 हो रहा है इसमें, जी हाँ, और इसमें कितना हो रहा है +6, और यहाँ कितना ऐड हो रहा है +7, और यहाँ देखिए कितना ऐड हो रहा है +16, और इसमें कितना ऐड हो रहा है +25। कैसे में हमारा कुछ लोग समझ में आया, हमारा कुछ भी समझ में नहीं आया इसमें, +1 +6 +7,
फिर प्लस के 16, फिर प्लस के 25। पर अगर हमें ध्यान से देखें यहाँ प्लस 16 और प्लस 25 है, इसका मतलब ये वर्ग तो नहीं भी जुड़ रहा है इसमें कहीं। ये 5 का वर्ग है, ये क्या है हमारा 4 का वर्ग है, 4 का वर्ग 16 यानी 5 का वर्ग 4 का वर्ग, अगर यहाँ 3 का वर्ग करें हम, 3 का वर्ग कितना होगा 9। तो अगर इसमें हम प्लस के 9 करें, यानी हमें कितने प्लस 9 करने पे 29 आना चाहिए, प्लस 9 करने पे कितना आना चाहिए 29। तो यहाँ कितना होना का, यहाँ होना चाहिए 20, यानी 20 में 9 जोड़ेंगे जब तो 29 होगा, जब तो लॉजिक लगेगा ये 3 का वर्ग 4 का वर्ग 5 का वर्ग। तो इसका मतलब 20 में 9 जोड़ेंगे 29 होगा। तो यहाँ कितना आना चाहिए फिर, यहाँ कितना आना चाहिए हमारा, यानी यहाँ आना चाहिए 2 का वर्ग, यहाँ कितना आना चाहिए 2 का वर्ग यानी 4 होना चाहिए यहाँ, यानी 16 में 4 जोड़े बिल्कुल 20 होगा हमारा, 16 में 4 जोड़ेंगे 20, यानी फिर कितना हो गया ये 1 का वर्ग हो गया, यानी 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग और 5 का वर्ग। तो इसका मतलब क्या है हमारा 22 के स्थान पे क्या आना चाहिए हमारा 20 आना चाहिए। तो वही क्या हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 22 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ये थे नंबर सीरीज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो किसी ना किसी पेपर में पूछे गए हैं। ये प्रैक्टिस सेट ऐसे ही आप देख सकते हो हमारे चैनल पर। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।